एक दिन हम सब ने सुना है ये दोस्तों, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन मेरी मेहनत रंग लाएगी। एक दिन मेरा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। पर किसी ने ये नहीं बताया, वो एक दिन खुद नहीं आता, उसे लाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। पहले एक सीन सोचते हैं। एक 22 साल का लड़का है, हम उसे विक्रम बुलाएंगे। विक्रम के पास सपने हैं, बहुत बड़े बड़े सपने। वो एक दिन म्यूजिशियन बनना चाहता है, वो अच्छे कंपनी में काम करना चाहता है, अपनी फैमिली के लिए घर लेना चाहता है, कार लेना चाहता है, बंगला लेना चाहता है। और रोज़ रोज़ एक काम करता है, वेट करता है, परफेक्ट टाइम का, सही वक्त का इंतज़ार करता है, थोड़ी स्टेबिलिटी आने का, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद शुरू करेगा, दूसरों की परमिशन, किसी की सपोर्ट का इंतज़ार। और ये करते करते उसको 1 साल 2 साल ऐसे 5 साल गुजर जाते हैं। और वो एक दिन एक ऑर्डिनरी थर्सडे मान लेते हैं, विक्रम का 30th बर्थडे आता है, 30वां जन्मदिन। और वो शीशे के सामने खड़ा होता है और वो पहली बार अपनी पूरी ज़िंदगी में खुद से सीधा सवाल पूछता है, मैंने क्या किया पिछले 8 सालों में। और जवाब था, कुछ नहीं, घंटा। नहीं इसलिए कि वो टैलेंटेड नहीं था, नहीं इसलिए कि सर्कमस्टांसेस बुरे थे, बल्कि इसलिए कि वो वेट करता रहा। वो जानता था कि वो अपना समय बर्बाद कर रहा है रील्स में, मोबाइल में, बट वो करता रहा। वो एक दिन का इंतज़ार करता रहा जो कभी खुद नहीं आता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसी चीज़ की जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, घर में तो बिल्कुल नहीं, जो सोसाइटी सीधा कभी नहीं बोलती। पैसिव ज़िंदगी और एक्टिव ज़िंदगी का फ़र्क। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो ज़िंदगी के घंटों का इंतज़ार करते रहते हैं, दूसरे वो जो खुद घंटों को क्रिएट करते हैं, वो अपना वक्त खुद बनाते हैं। और इन दोनों के बीच का फ़र्क ये सिर्फ सक्सेस या फेलियर का फ़र्क नहीं है, ये खुश मरने और रिग्रेट करने वालों में, रिग्रेट करके मरने वालों का फ़र्क है। पर ये पैसिव माइंडसेट आता कहाँ से है और उसे इतना कंफर्टेबल क्यों लगता है यार। ये बोलते हैं ना तुम कंफर्ट जोन। 1967 में एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कुत्तों पे। कुछ कुत्तों को एक बॉक्स में रखा जहाँ उन्हें बिजली के झटके दिए जाते थे, बट इस पहले ग्रुप में एक लीवर था जिससे वो झटका रोक सकते थे। दूसरे ग्रुप में कुछ कुत्तों को वही झटके मिले, पर वहाँ लीवर वूवर कुछ नहीं था, उनको झटके मिलते रहे। बाद में जब दोनों ग्रुप को एक ही जगह रखा गया जहाँ वो आसानी से बाहर निकल सकते थे, पहले वाले निकल गए क्योंकि वो लीवर वाले, दूसरे वाले नहीं निकले, शांति से बैठे रहे। क्यों? क्यों दूसरे वाले नहीं निकले? क्योंकि वो सीख चुके थे कि कुछ भी करने से कुछ नहीं बदलेगा, और वो बैठ गए। दरवाज़ा खुला था, बाहर निकल सकते थे, पर वो नहीं निकले। सोलो वो सीन याद है ना, जब रैंचो फरहान को समझाता है 50 साल का जब तू होगा और मरने के करीब होगा तो तू पछताएगा, रिग्रेट करेगा कि गाड़ी सामने थी, हाथ में जॉब वाली नौकरी थी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकता था, बट लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से नहीं गया, मैं कर लूँगा ये बोलकर नहीं गया। यह सिर्फ बात कुत्तों की नहीं है, यह बात सिर्फ कुत्तों की नहीं है, हम सब पे लागू होती है, बहुत लोगों में ये काम करती है। स्कूल में कुछ बार हाथ उठाया, गलत जवाब दिया, उसके बाद कुछ लोग हंसने लगे, उसके बाद कभी हाथ उठाया ही नहीं। एक जब आपको 10 बार सोचकर हाथ उठाया था, उसके बाद गलत हो जाता तो वो इंसान कभी हाथ उठाएगा ही नहीं। एक बार कुछ ट्राई किया, फेल हुआ, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, क्या सीखेगा, घंटा उखाड़ेगा। फिर उसके बाद ट्राई मत करो। एक सपना शेयर किया किसी से, उसने बोला भाई कुछ भी सोचता है, थोड़ा रियलिटिक बन, सपने औकात में देखा कर, जितनी चादर है उतनी पैर पसारा कर। उसके बाद सपने शेयर ही मत करो। दरवाज़ा खुला है, हमेशा से खुला था, पर हम बैठे हैं। और फिर सोसाइटी ने इस सब में एक और चीज़ ऐड की, कंफर्ट जोन। क्योंकि कंफर्ट एक ब्यूटीफुल प्रिजन है, हम उसके कैदी बने हुए हैं। और हम इस कैद से बाहर हमें नहीं चाहते, हम आज़ादी नहीं चाहते। OTT है, नेटफ्लिक्स देखे जा रहे हो, एनिमे देखे जा रहे हो, नया वेब सीरीज़ आया डाउनलोड करके देख रहे हो, मूवीज़ देख रहे जा रहे हो। खाना पीना भी नहीं बनाना है, घर पे खाना मिलेगा, नहीं तो फूड डिलीवरी है, AC वाले रूम है, पंखा चल रहा है, सोशल मीडिया है, बिना कुछ किए भी इंटरटेन हो रहे हो। तुम एक पूरी ज़िंदगी, एक पूरी कंप्लीट ज़िंदगी बिना कभी डिस्कम्फर्ट फेस किए गुजार सकते हो। और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि डिस्कम्फर्ट वो सिग्नल है जो तुम्हारा ब्रेन भेजता है जब तुम ग्रो कर रहे होते हो, जब तुम अपने लिमिट से बाहर आना चाहते हो, जब तुम कुछ रियल, कुछ एक्चुअल करना चाहते हो। और जब हम उस सिग्नल को कंटिन्यूसली OTT, स्क्रोलिंग, शॉर्ट्स और कंफर्ट से दबा देते हैं, हम स्लोली स्लोली एक ऐसी ज़िंदगी में सेटल हो जाते हैं जो हमें चूज़ नहीं की थी। एक ज़िंदगी जो बस चलती जा रही है। और ये सिर्फ पर्सनल साइकोलॉजी नहीं है, ये कल्चरल प्रॉब्लम भी है। हम एक ऐसी सोसाइटी में पड़े हैं जहाँ चलो देखते हैं एक वैलिड प्लान माना जाता है, किस्मत में होगा तो होगा। एक फिलॉसफी है, अभी नहीं बाद में, एक वैलिड डिसीजन माना जाता है। और ये सब गलत नहीं है, सब एक वर्चू है। सरेंडर भी एक आर्ट है, बट कभी कभी। और वो सरेंडर तब वैलिड है जो तुम ट्राई करते हो यार, कोशिश करते हो ना, तब। वो सरेंडर तब वैलिड है जब तेरी ठीक है नहीं हुआ, एक एक्सेप्टेंस है, एस्केप ही नहीं। तुम आजकल सब चीज़ से भाग रहे हो। ज़्यादातर लोग सरेंडर नहीं करते, वो कभी शुरुआत ही नहीं करते। वो कहते हैं ना, कहीं निकलने से, अरे कहीं पहुंचने के लिए पहले कहीं से निकलना पड़ता है। लेकिन ये पैसिव ट्रिप इतना पावरफुल क्यों है? इतिहास के सबसे बड़े एग्जाम्पल देखते हैं, और वो भी ये ट्रेजेडी में थे।
महाभारत का सबसे ट्रेजिक कैरेक्टर कर्ण है। कर्ण जो शायद महाभारत का सबसे स्किल्ड योद्धा था। कर्ण जिसकी पूरी जिंदगी इंतजार कि कोई उसे पहचाने, कोई उसे रिस्पेक्ट दे, कोई उसे वो पोजीशन दे जिसका वो हकदार था। और द्रौपदी स्वयंवर में आया, लक्ष्य भेज सकता था, बट उसने क्या किया? परमिशन का वेट किया, एक्सेप्टेंस का, अप्रूवल का। सूत पुत्र है, क्या कर उठा दिया गया। और कर्ण ने अपनी ज़िंदगी में एक फंडामेंटल भूल की थी, सबसे बड़ी भूल। उसने अपनी आइडेंटिटी को दूसरों की डेफिनेशन पर डिफेंड कर दिया। जो उसे लोग कहते थे वो वही मानता था। रोज़ वेट कर रहा था कि कोई और कहे तुम महान हो, कोई आए और कहे कि तुम्हारे सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएंगे। वो वेट कर रहा था कि दुनिया फेयर हो जाए। दुनिया फेयर नहीं हुई। दुनिया कभी फेयर नहीं होती, दुनिया कभी फेयर होगी भी नहीं। और कर्ण जिसके पास उतनी ज़्यादा क्षमता थी, पोटेंशियल था, एक ट्रेजेडी बन के रह गया। पर अब देखते हैं, उसके बाद देखते हैं अर्जुन को। अर्जुन के पास भी प्रॉब्लम थी, उतने बड़ी नहीं थी पर थे, दौड़ते कुरुक्षेत्र के मैदान में वो भी रुक गया था, हाथ छोड़ दिए, आंखों में आंसू थे। ये मैं नहीं कर सकता, अर्जुन ने कहा। और तब कृष्ण ने वो बात कही जो शायद हमारे इतिहास का सबसे पावरफुल मैसेज है, भगवत गीता। कृष्ण ने नहीं कहा अर्जुन सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा तुम जीत सकते हो, तुम्हारी जीत होगी। कृष्ण ने कहा कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, रिजल्ट पर नहीं। ये पैसिव फिलॉसफी नहीं थी, ये एक्टिव फिलॉसफी थी। कृष्ण कह रहे थे रिजल्ट की चिंता छोड़ दे, सिर्फ काम करो, काम। कृष्ण ने वो मैसेज लिया और उसने एक्शन लिया, और उसका रिएक्शन तुम जानते ही हो। कर्ण वो चॉइस है जो कहता है जब सर्कमस्टांसेस सही होंगे मैं कुछ करूंगा, जब लोग मुझे समझेंगे मैं आगे बढ़ूंगा, जब मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा मैं खुद को प्रूव करूंगा। अर्जुन वो चॉइस है जो कहता है मैं डरता हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं नहीं जानता कि रिजल्ट क्या होगा, पर मैं कर्म करूँगा अभी इसी वक्त। और दुनिया में यही फ़र्क होता है उन लोगों में जो सक्सेसफुल है और जो नहीं है। जो लोग अपने पोटेंशियल पर पहुँच जाते हैं और जो नहीं पहुँच पाते। एक और एग्जाम्पल है हनुमान। रामायण में एक वो मोमेंट है जो मुझे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। मैंने बहुत बार देखा है, मैं साढ़े गया एवं नहीं बोल सकता, तुम लोग बुरा मानते होगे। सीता को ढूंढना था, लंका जाना था, समुद्र पार करना था। सब वानर सेना सोच रहे थे कि क्या होगा, कैसे जाएंगे, और हनुमान वो भी बांदरों के बीच रह के वैसा ही सोच रहे थे। और फिर जामू ने हनुमान को याद दिलाया तुम पहचानो यार, तुम कौन हो, तुम अपनी शक्ति को पहचानो, तुम ये कर सकते हो, तुम पवन पुत्र हनुमान हो। और हनुमान ने बिना और सोचे छलांग लगा दी। और छलांग वो एक फिजिकल एक्शन, वो पूरी रामायण की दिशा बदल दी। नोटिस करो, हनुमान ने परफेक्ट प्लान नहीं बनाया, उसने गारंटी नहीं ली वो सेफ लैंड करेगा, उसने सब सवालों का जवाब नहीं ढूंढा पाला, उसने बस छलांग लगाया। क्योंकि उस मोमेंट में कुछ और मायने नहीं रखता था, सिर्फ छलांग। ऐसे ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, रियल दुनिया में ये पैटर्न बार बार रिपीट हुआ। और यहाँ भी जो रुके वो हार गए। एक लड़का, अनाथ लड़का, कोई शाही खून नहीं है, जो बोलते हैं ना शाही खून है, कोई आर्मी नहीं, कोई कनेक्शन है, एक नाम चंद्रगुप्त मौर्य। वो वेट कर सकता था कि कोई उसे पावर दे, कोई उसे रिकॉग्नाइज करे। वो वेट कर सकता था कि नंदवंश खुद गिरे, उसने नहीं किया। चाणक्य के साथ उसने खुद एक एम्पायर बिल्ड किया जीरो से। आज हम मौर्य वंश का बारे में पढ़ते थे, पढ़ते हैं, शायद पढ़ेंगे भी, जो उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर्स में एक था। और एम्पायर एक अनाथ ने एक डिसीजन से शुरू हुआ, मैं वेट नहीं करूँगा, मैं खुद ये काम करूँगा। अब्राहम लिंकन दुनिया का सबसे, क्या बोलो, कोटेड लीडर में से एक है। उसकी ग्रेटनेस की बात करते हैं पर कोई नहीं बताता कि उसे कितनी बार फेल हुआ। 22 साल में बिजनेस फेल, 23 साल में इलेक्शन हारे, 26 साल में नर्वस ब्रेकडाउन हुआ उसका, 34 साल में फिर हारा, 35 में फिर हारा, 49वें में वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन हारे, 51 साल में वो यूएस का प्रेसिडेंट बना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह नहीं कि वो प्रेसिडेंट बने, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने कभी वेट करना चूज़ नहीं किया कि सही टाइम आए। हर बार उसने खुद एक नई कोशिश की, खुद एक नई डायरेक्शन ली। हर बार वो अपनी फेलियर से कुछ सीखा। नोटिस करो एक पैटर्न, चंद्रगुप्त, अब्राहम लिंकन, दोनों के पास एक कॉमन चीज़ थी, कोई गारंटी नहीं थी, बट किया, एक्ट किया, उन्होंने एक्शन लिया बिना किसी गारंटी के। और यह वो एक चीज़ है जो तुम्हारा ब्रेन नहीं करता नेचुरली। तुम्हारा ब्रेन साइंटिफिकली रिस्क अवॉइड करने के लिए डिज़ाइन है। तुम्हारा ब्रेन सेफ रहना चाहता है। तुम्हारा ब्रेन कहता है वेट करो, और जानकारी लो, और प्लान करो, और एक बार और सोच लो। और ये ब्रेन का फंक्शन है सर्वाइवल के लिए। पर सर्वाइवल और ग्रेटनेस सेम चीज़ नहीं है। भगत सिंह, 23 साल का भगत सिंह, सिर्फ 23 साल का, एक नॉर्मल 23 साल का इंसान क्या सोचता? अब मैं बहुत छोटा हूँ, बाद में कुछ करूँगा, जब मैं बड़ा हूँगा, जब सही टाइम आएगा। भगत सिंह ने ये नहीं सोचा, उसने 10 साल की उम्र में अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरा फ्यूचर एक आइडिया के लिए लगा दिया।
हमें क्या चाहिए? आज़ादी। वो जानता था रिजल्ट क्या होगा, वो जानता था उसे फांसी देंगे, फिर भी खुशी खुशी उसने एक्ट किया, क्योंकि वो ये नहीं सोच रहा था कि ज़िंदगी उसे क्या देगी, वो सोच रहा था कि वो ज़िंदगी को क्या देगा। यही फ़र्क है पैसिव और एक्टिव में। लेकिन हम सोचते हैं ये तो बड़े लोग थे, उनके पास कुछ स्पेशल था, हमारा केस अलग है। तो रुको, वेट बेबी वेट। यही सोच, यही एग्जैक्ट सोच वो ट्रैप है। उनके पास कुछ स्पेशल था। चंद्रगुप्त मौर्य अनाथ था, आदि अनाथ था, कोई स्पेशल बैकग्राउंड नहीं था। अब्राहम लिंकन गरीब घर से था, फॉर्मल एजुकेशन भी ज़्यादा नहीं थी। भगत सिंह थे 23 साल का था। वो लोग स्पेशल नहीं थे, वो लोग डिसाइडेड थे। ये वो चीज़ है जो डिसाइड करती है, स्पेशल नहीं, डिसाइडेड। एलोन मस्क 2002 जेब 2 और पेपल से $180 बिलियन मिल गया था उसे। वो रिटायर हो सकता था और आप पूरी ज़िंदगी एकदम कंफर्टेबल लाइफ जीता गुजार सकता था अपनी ज़िंदगी। तो उसने डिसाइड किया कि स्पेस एक्स और टेस्ला एक साथ शुरू करेगा। सब बोलते थे पागल है, बेकार हो जाएगा, ये दो चीज़ एक बार में मैनेज नहीं हो सकती। 2008 में स्पेस एक्स के 3 कंसेक्यूटिव रॉकेट फेल हो गए, लॉन्चिंग ही फेल हो गया था। ब्लास्ट, टेस्ला बैंकरप्सी की कगार पे आ गया। एलोन मस्क का टेवास हो गया, पर्सनल लाइफ एकदम खत्म हो गई। उसने एक इंटरव्यू में कहा, मैं उस वक्त खुद को टूटता हुआ फील कर रहा था, पर उसने चौथा लॉन्च किया और जितना भी उसके पास कैश था, लॉन्च था, कर्जा ला के सब लगा दिया। और उस एक लॉन्च ने, वही एक डिसीजन ने पूरी इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। अगर उसने 3 फेलियर के बाद सोच लिया था हमारे से ना होगा, तो आज स्पेस एक्स नहीं होता। पहली बार टीवी जॉब में उसे निकाल दिया गया था। एक नई कहानी बता रहा हूँ। कहते थे तू टीवी के लिए सुटेबल नहीं हो। इमेजिन करो एक सेकंड, अगर ओपरा विंफ्रा ने वो लाइन एक्सेप्ट कर ली होती, सही कह रहे हो, मैं सुटेबल नहीं हूँ, वेट करता हूँ कि मुझे कोई सुटेबल बनाए। वो वेट करती रही होती, कोई नहीं आता, कोई उसकी मदद नहीं करता। ओपरा ने वो लाइन रिजेक्ट की। उसने खुद अपना शो बनाया, खुद अपना प्रोडक्शन कंपनी बनाए, खुद अपनी मीडिया एम्पायर बनाए। आज ओपरा विनफ्रे नेटवर्क $2.5 बिलियन का नेटवर्क है उसका। एक लड़की जिसे कहते थे सुटेबल नहीं हो, उसने खुद एक स्टैंडर्ड सेट किया, सुटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। पर रुको, ये तो बिलियंस की बात है। तुम सोच रहे हो ये मुझ पे अप्लाई कैसे होगा? सुनो, तुम एक स्टूडेंट हो जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा होगा, मेडिकल पढ़ रहा होगा, कुछ भी, IAS कुछ भी, पर तुम्हें कंटेंट क्रिएशन का सपना होगा, कोई क्रिकेटर का सपना होगा, मतलब कुछ भी यार, इंडिया में तो ये कॉमन है। तो कब शुरू करोगे? तुम एक लड़की हो जिसे ड्राइंग पसंद है, पर घर वाले कहते हैं उसमें कैरियर नहीं है। कब एक कैनवस खरीदोगे अपने पैसों से? तुम एक 25 साल के इंसान हो जो एक स्टार्टअप आइडिया के बारे में सोचते हो हर बार, पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि तुम सोचते हो तुम्हारे पिताजी कहेंगे 40 लाख का पैकेज लगा उसका, तेरा कब लगेगा? ये बड़े सपने नहीं है, ये बेसिक एक्शन है। और ये बेसिक एक्शन, ये बेसिक छोटी सी चीज़ें डिकेट्स में एक जिंदगी बना देती है या बिगाड़ देती है। छोटा एक्शन कंसिस्टेंसी अगर करोगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनता है मेरे दोस्त। अगर एक्शन जीरो है और परफेक्ट प्लानिंग है तो बहुत बड़ा रिग्रेट होता है। MS धोनी, चलो इंडियन कहानी देता हूँ, तो लोग कहोगे क्या विदेशों वाला कर रहा है यार। रांची TT की नौकरी छोड़ दी, एक ट्रेन टिकट एग्जामिनर जिसके पास एक पैड था और एक सपना था। सोसाइटी ने क्या कहा होगा? क्रिकेट में कैरियर, रांची से स्टेबल जॉब छोड़ के। धोनी वेट नहीं किया कि BCCI खुद आए, वेट नहीं किया कि कोई स्कॉट खुद डिस्कवर करे, वेट नहीं किया कि सही टाइम आएगा। उसने खेला, रोज़ खेला, हर मैच में खेला, हर अपॉर्चुनिटी में खेला, और इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेट कैप्टन बना, एक TT के घर से आया हो। पर शायद अगर उसने 1 साल और वेट किया होता सही टाइम का, तो वो एक TT ही रहता, एक ग्रेट TT, और सिर्फ एक TT। अब हम कुछ अलग जगह जाते हैं, वो दुनिया जहाँ इंसान के अंदर के पैटर्न दिखाए जाते हैं, एनिमे की दुनिया, क्योंकि आजकल तुम एनिमे ज़्यादा देख रहे हो, और वो जो ट्रूथ है वो यहाँ भी है। नारुतो उज़ुमाकी, एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको पूरी विलेज ने नहीं स्वीकारा, रिजेक्ट कर दिया, जीत चुर के, एक मॉन्स्टर है, उसके अंदर एक मॉन्स्टर है। कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली नहीं, अनाथ, कोई रिकग्निशन मिले। वो वेट कर सकता था एक दिन ये लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, एक दिन मेरी असली पहचान आएगी, एक दिन होकागे बनने का सपना खुद से ही रह जाता। पर नारुतो ने एक चीज़ की, उसने वो नहीं रुका। डेली एक्शन, जब सारे नारुतो ने एक और ट्राई किया, हाथ आ गया, ट्राई पर ट्राई। जब सबने कहा इम्पॉसिबल, नारुतो ने एक और स्टेप लिया। जब कोई नहीं था, नारुतो खुद था, मेहनत की। नारुतो की सबसे बड़ी पावर, और रोशन सोरेकन उसकी सबसे बिगेस्ट पावर नहीं थी, उसकी बिगेस्ट पावर यह थी कि वो रुकता ही नहीं था। एक एनिमे कैरेक्टर नहीं है, एक फिलॉसफी है, जो रुकता नहीं है, वो जीत गया। तुमने उसका डायलॉग तो सुना है, पीपल कॉल मी फेलुअर बट आई विल प्रूव देम रॉन्ग। एक और कैरेक्टर है, एक कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर, हाँ, पर एक प्रोफाउंड लेसन। एरन के लिए वॉल्स के अंदर रहना सेफ था, कंफर्टेबल था। सोसाइटी ने कहा वॉल्स है, हम सेफ है, बाहर मत जाओ, और वो सेफ जोन
वो सेम सोप जोन एक थी, बीच में टूट गई, क्योंकि सेफ्टी कभी परमानेंट नहीं होती। इफ़ यू डोंट फाइट यू कांट विन, ये एरन का लाइन था। तो पैसिव एग्जिस्टेंस की सबसे बड़ी क्रिटिक है। तुम सोचते हो कि वेट करने से तुम सेफ रहते हो, पर सेफ रहना एक इल्यूजन है। वक्त चल रहा है, तुम चेंज हो रहे हो या नहीं, दुनिया चेंज हो रही है, और जब तुम रेडी नहीं होते चेंज के लिए, चेंज तुम्हारे ऊपर आता है बिना तुम्हारी मर्जी के। लफी दुनिया का सबसे बड़ा पायलट बनना चाहता था। उसने सदियों पढ़ाई की, प्लान्स बनाए, पावर गैदर की, रिसोर्सेज इकट्ठा की, बट लफी ऐसा नहीं था। लफी ने क्या किया, वो निकल गया। वो निकला बिना मैप के, बिना प्लान के, बिना गारंटी के। आई डोंट नो एवरीथिंग, आई जस्ट नो आई विल फिगर इट आउट। वो कहता था कि मुझे कुछ नहीं पता, और मुझे को ये पता कि मैं कैसे भी करके रहूँगा। ये कोई नाइव थिंकिंग नहीं है, ये प्रोफाउंड है, क्योंकि दुनिया के 90% एक्शन के लिए तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें सिर्फ स्टार्ट करना है, तुम्हें उस जगह से निकलना है, पहला स्टेप लेना है। बाकी रास्ता चलते चलते मिलता है। इन्फॉर्मेशन आती है एक्शन के थ्रू, प्लानिंग के थ्रू नहीं आती है। एक्शन, एक्शन बेबी। कर्ण, अर्जुन, हनुमान, चंद्रगुप्त मौर्य, लिंकन, भगत सिंह, एम एस धोनी, नारुतो, एरन, लफी, तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर्स, तुम्हारे फेवरेट क्या बोलो, जो भी है, किसी को भी चुन लो। ये सब रियल है, फिक्शनल। एक ही बात बोल रहे हैं, जो चूज़ करता है वो जीतता है, जो वेट करता है वो सिर्फ एग्जिस्ट करता है। जीना और एग्जिस्ट करना सेम नहीं है। तुम्हारा दिल इस वक्त जानता है, फ़र्क जानता है। तुम फील कर रहे हो ना, वो गैप जो है तुम्हारे अंदर, जो है तुम्हारे पोटेंशियल और तुम्हारी ज़िंदगी के बीच, वो गैप, वो खालीपन, वो इस चीज़ का साइन है कि तुम जानते हो, तुम और कर सकते हो। और अब हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ ये सब लीड करता है। कोई नहीं आएगा बेबी, कोई नहीं। अब मैं तुमसे कुछ बात करता हूँ डायरेक्टली, बिना फिल्टर के, बिना मोटिवेशन के। तुम जिस दिन का इंतज़ार कर रहे हो वो दिन नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा तुम्हें ढूंढने, कोई मेंटर नहीं आएगा तुम्हारा हाथ थाम के बोलेगा बाबू तुम महान है, मैं तुम्हें करेट बनाता हूँ। कोई सरकमस्टांसेस नहीं बदलेंगे अपने आप कि कल से सबसे ईजी हो जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि कल सब ठीक हो जाएगा, आज गुजर जाएगा, बीत गई तो बात गई, कोई गारंटी नहीं मिलेगी। हालांकि फिर तुम शुरू करो। ये मूवीज़ में होता है, रियल लाइफ में नहीं। रियल लाइफ में तुम खुद ही वो मेंटर हो, रियल लाइफ में तुम खुद ही वो सर्वाइवर हो। वो एक दिन तुम खुद लाओगे, तुम खुद हो यार। और ये ब्रूटल ट्रूथ है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है जो एक चीज़ ने तुम्हें दिया है। क्योंकि इसका मतलब है तुम किसी के लिए वेट नहीं कर रहे, तुम किसी की परमिशन का मोहताज नहीं हो। तुम अपना फ्यूचर खुद के हाथों में है, तुम्हारा किसी और के हाथ में नहीं है। तुम अपनी ज़िंदगी के मेन कैरेक्टर खुद के लाइफ में, दूसरे के लाइफ में नहीं हो। तुम खुद कर सकते हो अभी इसी वक्त। तो क्या करना है, तुम बोलोगे क्या करूँ। कोई 10 स्टेप का प्लान नहीं दूंगा, कोई मैजिक फार्मूला नहीं, पर एक चीज़ है, एक फंडामेंटल शिफ्ट जो सब कुछ बदल देती है। अपनी आइडेंटिटी पैसिव से एक्टिव में शिफ्ट करो। इसका मतलब यह नहीं कि अब रोज़ 5 बजे उठो और 18 घंटे काम करो, एलॉन मस्क की तरह एक सप्ताह में 100 घंटे काम करो। इसका मतलब यह नहीं कि अपनी पूरी ज़िंदगी एक दिन में बदल लो। इसका मतलब सिर्फ इतना है, आज सिर्फ आज एक चीज़ करो जो तुम तब तक वेट कर रहे थे। वो ईमेल भेजो जो तुमने ड्राफ्ट में लिखा है, छोड़ दिया। मैसेज करो, फ़ोन करो यार जिस जिसको फ़ोन करना चाहते थे। वो यूट्यूब चैनल शुरू करो पहला। तुम परफेक्ट चीज़ों की तैयारी करते हो यार, पहला बेकार देखो, सबने स्टार्ट कहाँ से किया, सबने बेकार ही शुरू किया था। ड्राइंग करना चाहते हो शुरू करो, डरावना वीडियो बनाओ, कैसा भी, पहला चीज़ भद्दा ही होता है। शुरुआत हमेशा बेकार ही लगती है। वो जिम मेंबरशिप खरीदो, जिम जाना है जाओ यार, वो एक पेज लिखो, उस पिक को तुम जो करना चाहते हो बैट उठाओ, जो करना है करो, सिर्फ एक चीज़ करो आज। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, एक्शन प्रेसिड मोटिवेशन। हम सोचते हैं पहले मोटिवेशन आएगा फिर हम एक्शन लेंगे, ये उल्टा है। एक्चुअली पहले एक्शन लेना पड़ता तब मोटिवेशन आती है। तुम कभी परफेक्ट मूड में नहीं होगे, तुम कभी परफेक्टली रेडी नहीं होगे, सर्कमस्टांसेस कभी परफेक्टली राइट नहीं होंगे। स्टार्ट करो और रेडनेस आएगी एक्शन के थ्रू। यही अर्जुन ने किया, यही चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, यही एम एस धोनी ने किया, यही नारुतो ने किया। वो रेडी नहीं थे, वो सिर्फ चले। ज़िंदगी वो नहीं होती जो तुम्हारे साथ होती है, ज़िंदगी वो होती है जो तुम चूज़ करते हो बार बार, हर सुबह, टूट के भी। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने एक कैंडल दिखाई थी अंधेरों में जलते हुए, और फिर वो बुझ गए। मैं सोचता था शायद तुम समझोगे, वो कैंडल वो तुम हो, वो अंधेरा वो सब है जो तुम्हारे बाहर है। वो बुझना वो वक्त था जब तुम पैसिव हो गए, तुम वेट करने लगे, तुम रूम में बंद हो गए, रील स्क्रॉल करने लगे, सोशल मीडिया में डूब गए। पर देखो अभी, अभी वो हाथ, वो माचिस, वो फ्लेम फिर से, वो हाथ तुम्हारा है। कोई नहीं आएगा तुम्हारी कैंडल जलाने, पर तुम खुद खुद को जला सकते हो। वो एक दिन तुम ही हो, आज यहाँ इस वक्त, ज़िंदगी में अभी इस वक्त। कौन सा वो एक काम है जिसे तुम कल पर टालते आ रहे हो। नीचे कमेंट में लिख दो, आज करोगे या फिर कल। जो कल करते हैं, अगर कल पे टालोगे तो ये गाना नहीं लगाओगे, सिर्फ तुम बोलते रहोगे अपना टाइम आएगा। पर जब
तुम आज पे करोगे तो तुम भी वो स्टेटस लगा पाओगे। और ऐसे किसी ने नहीं कहा कल करो सो आज कर, आज करो सो अब। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।